हेलो फ्रेंड्स, तो फिर एक बार स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट 2024 के पेपर, जिसमें मैं आपका हिंदी का जो पेपर है उसको डिस्कस करूंगी। हिंदी के 30 क्वेश्चन को डिस्कस करूंगी। तो इसमें सीरीज है के और आपका पेपर फर्स्ट है हिंदी का। तो आप लोग भी आप अपना स्कोर चेक करके जरूर बताएं कि आपका स्कोर कितना सही गया। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए गद्यांश दे रखा है। इस गद्यांश को पढ़कर इससे संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन दे रखे हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। तो देखिए गद्यांश है कि आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों में स्वच्छता और निर्मलता एक बुनियादी आवश्यकता है। मन के शुद्ध और सात्विक विचार आंतरिक स्वच्छता के आयाम है। बाह्य स्वच्छता के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, अच्छी सामाजिक और आर्थिक स्थिति का समावेश होता है। बाह्य स्वच्छता का मूलाधार आंतरिक स्वच्छता है। मन की स्वच्छता मानव व्यवहार को दर्शाती है। सत्य, शुद्धता, शांति, प्रेम और सम्मान जैसे आत्मा के जन्मजात गुणों का उल्लंघन प्राकृतिक विधि विधान और व्यवस्था का उल्लंघन है। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन दे रखे हैं इस गद्यांश से संबंधित, जो कि आपको देखने हैं, सॉल्व करने हैं। पहला आपका 91 नंबर का जो क्वेश्चन है कि आंतरिक स्वच्छता से संबंधित नहीं है। प्रेम है संबंधित, निर्मल विचार संबंधित है, शांति संबंधित है, लेकिन जो संबंधित नहीं है वो हो गया आपका शिक्षा, यानी ऑप्शन 1 आपका राइट हो जाएगा। और सॉरी, ऑप्शन 2 आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन 2 आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है बुनियादी में प्रत्यय है। तो देखिए बुनियादी में जो आपका प्रत्यय है वो है पहला ऑप्शन, यानी बड़ी। बुनियादी में प्रत्यय क्या है? बड़ी, यानी ऑप्शन 1 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, आंतरिक स्वच्छता से तात्पर्य है। आंतरिक स्वच्छता से तात्पर्य क्या है? तो देखिए आंतरिक स्वच्छता से तात्पर्य है कि मन के बुरे भावों को दूर करना। ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 94, गद्यांश के अनुसार मनुष्य के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है मनुष्य के लिए? तो देखिए गद्यांश के अनुसार जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वो है कि मनुष्य के लिए विचारों और भावों की जो पवित्रता होती है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन 3 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं कि समूह से भिन्न है। समूह से भिन्न है, क्या शब्द भिन्न है? सम्मान, स्वच्छता, निर्मलता। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे अलग है वो है सम्मान। तो ऑप्शन 1 आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है बाह्य स्वच्छता का मूलाधार आंतरिक स्वच्छता है। इसमें देखिए राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जो बाह्य स्वच्छता का मूल अधिकार आंतरिक स्वच्छता है, भीतरी स्वच्छता पर बाहरी स्वच्छता आधारित होती है। तो ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 आप देखते हैं कि निम्न में से किसमें विशेषण विशेष्य का संबंध नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो संबंध नहीं है पूछा गया है विशेषण विशेष्य का, तो ऑप्शन 1 आपका राइट हो जाएगा, यानी शिक्षा पर्यावरण में विशेषण और विशेष्य का संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 98, बुनियादी आवश्यकता है। तो देखिए बुनियादी आवश्यकता है बाहरी और भीतरी स्वच्छता और निर्मलता, ये बुनियादी आवश्यकता है। ऑप्शन 1 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99 है विधान में एक प्रत्यय लगाने पर क्या शब्द बनेगा। तो देखिए विधान में एक प्रत्यय लगाने से वैधानिक हो जाएगा। ऑप्शन 1 आपका राइट हो जाएगा। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 100। देखिए यहाँ पर एक और देखिए क्या दे रखा है, यहाँ पर एक कविता दे रखी है जिसे आपको पढ़कर ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो देखिए यहाँ पर है कि नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन करना है। हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। आज़ादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी। लाखों लोगों ने प्राणों से कीमत बड़ी चुकाई थी। व्यापारी बनकर आए और छल से हम पर राज किया। हमको आपस में लड़वाने की नीति अपनाई थी। हमने अपने गौरव पाया अपने अभिमान से। हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। अब देखिए इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज़ादी मिलने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो देखिए आज़ादी मिलने का श्रेय दिया जाता है वीरों के बलिदान को। तो ये ऑप्शन 1 आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 है नीति शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है। तो नीति शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग करा जा सकता है, क्योंकि नीति में अगर एक प्रत्यय लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? नैतिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 102 नंबर का कि देश की स्वतंत्रता के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा कि देश की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन की आहुति दी। तो ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कविता में किस छल की बात की गई है। कविता में किस छल की बात की गई? तो कविता में व्यापारी बन हमें गुलाम बनाने की, तो ऑप्शन 3 की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 104 है
देश को स्वतंत्रता प्राप्त करने में एक लंबा समय लगा था, यह भाव कविता के किस अंश में प्रतिबिंबित होता है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन 2 आपका राइट हो जाएगा। लंबी चली लड़ाई थी इसमें होता है, तो ऑप्शन 2 आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 है, स्वाभिमान का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए स्वाभिमान का संधि विच्छेद होगा स्व प्लस अभिमान, ऑप्शन 2 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पुस्तकालय के प्रयोग के बारे में सही नहीं है? नहीं है में बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन 2 होगा ये सही नहीं है। पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तकों का सस्वर पाठन सर्वाधिक उपयुक्त होता है, ये आपका गलत पॉइंट है, यही पूछा जा रहा है इसमें। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107 है। देखिए कौन सा उपागम विधि बच्चों को भाषा की कक्षा में उनकी अपनी सहजता भाषा मातृभाषा का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता है? नहीं करता है में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट विधि, नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साक्षरता अर्जित करने के लिए किसमें निपुणता यानी मास्टरी होनी चाहिए? तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 108 का आपका ऑप्शन 4, दृश्य साइट शब्दावली और प्रतिमानों की पहचान, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा द्वारा रेखांकित दक्षताओं को प्राप्त करने में प्रत्येक बच्चे की प्रतिभागिता को समर्थन देने वाला समावेशी स्वागतीय और आनंददायी परिवेश सर्वाधिक उपयुक्त से कैसे सृजित किया जा सकता है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन 1 आपका राइट हो जाएगा कि विकास के विभिन्न आयामों से बच्चों के कार्य का प्रदर्शन किया जा सकता है, उनका कार्य का प्रदर्शन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110, कौन सा उपागम, देखिए यहाँ पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 110 में कि कौन सा उपागम विधि शिक्षार्थी की जीवन की वास्तविक परिस्थितियों की भाषा प्रयोग का मुख्य लक्ष्य से संबंधित है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा, ऑप्शन 4 संप्रेषणात्मक उपागम। क्वेश्चन नंबर आपका है 111 की कक्षा 5 की एक विद्यार्थी कहती है, मैं अपना काम अध्यापक को देने से पहले सटीकता के लिए अंतिम फाइनल रूप से जांचती हूँ। यह विद्यार्थी लेखन के किस चरण में है? तो यहाँ पर हो जाएगा प्रूफ रीडिंग यानी ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 नंबर का, कक्षा 3 की अध्यापिका अपनी कक्षा में पठन कोना सृजित करना चाहती है, बच्चों के लिए पुस्तकों का चयन करते समय निम्नलिखित में से किस प्रश्न को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानना चाहिए? तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा, क्या पुस्तकें तीसरी कक्षा की पठन पाठचर्या के लक्ष्य को संबोधित करने में मदद करेंगी? ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं, एक अध्यापिका कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए विविध प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री जुटाना चाह रही है, निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड TLM के चयन के लिए सही नहीं है? नहीं है में पूछा जा रहा है आपका जवाब। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 आपका राइट हो जाएगा कि चयनित सामग्री सिर्फ बच्चों द्वारा बनाई गई होनी चाहिए और फिसलन के बचाव के लिए कुछ खुरदरी होनी चाहिए, ये आपका गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 114, कक्षा 3 की अध्यापिका ने अपने शिक्षार्थियों से कहा कि वे अपने सहपाठियों से सकना शब्द के प्रयोग की योग्यता से संबंधित 5 प्रश्न पूछें, जैसा कि क्या तुम तैर सकते हो, गतिविधि का यह प्रकार किसके लिए है? तो ये हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा यानी नियंत्रित मौखिक अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 115 है, निम्नलिखित में से कौन सा साक्षरता शिक्षण उपागम अक्षरों और ध्वनि के बीच संबंध पर बल देता है? कौन सा हो जाएगा इसमें 115 नंबर में? तो देखिए 115 नंबर में आपका दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा यानी ध्वनि विज्ञान निर्देश के संबंध पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर 116 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण शिक्षण को प्रभावशाली तरीके से पढ़ाने के बारे में सही नहीं है? तो देखिए 116 नंबर का आपका दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा यानी व्याकरण को उसके नियम कंठस्थ करके सीखना, यही सही नहीं है। बच्चों को क्या हम व्याकरण और कंठस्थ करके सिखा सकते हैं? नहीं सिखा सकते। क्वेश्चन नंबर 117 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बुनियादी चरण पर पाठ्यपुस्तक अभिकल्पना का नहीं है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन 2 आपका राइट हो जाएगा यानी तकनीकी सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 118 है, बुनियादी चरण की अवस्था वाले बच्चे अधिगम में तब कहीं अधिक संलग्न होते कब संलग्न होते हैं? जब वे अपनी सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं और अपने हाथों का सक्रिय प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित वाक्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए सही नहीं है, पूछा जा रहा है कि बच्चों द्वारा शिशु गीत अलापना किसका तरीका है? तो बताइए किसका तरीका हो सकता है? ये हो सकता है। किसका तरीका नहीं है में पूछा जा रहा है कि इसमें गलत वाला आपको जवाब देना है।
तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 119 में 4 वाला। शब्द वाक्य संरचना को कंठस्थ करने में, देखिए यहाँ पे शिशुओं की बात की जा रही है, तो वो शब्द वाक्य संरचना या कंठस्थ करना कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, तो यही नेगेटिव पॉइंट हुआ। आप 120 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। एक अध्यापक ने शिक्षार्थियों को अपने सहपाठियों से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की अदला बदली कर जांचने के लिए कहा। यह इस कार्य का उद्देश्य क्या हो सकता है? तो देखिए इस कार्य का उद्देश्य है कि सहपाठी के काम की जांच के कौशल विकसित करना। तो ऑप्शन टू आपका राइट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना स्कोर जरूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए। थैंक यू, टेक केयर। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो में।